हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पेशवा वंश। आज हम पेशवाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य के बारे में डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पेशवा वंश। पेशवा वंश ने 1713 से लेकर 1718 ईस्वी तक शासन किया। पेशवा वंश देखिए आप, पेशवा वंश के किन किन शासकों ने शासन किया उनको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, जो कि पेशवा वंश के संस्थापक माने जाते हैं। बालाजी विश्वनाथ, इन्होंने 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक शासन किया। और इसके बाद माधवराव, जो इन्होंने 1761 से लेकर 1771 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद नारायण राव, इन्होंने 1771 से लेकर 1772 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने 1 वर्ष शासन किया था। इसके बाद रघुनाथ राव राघवा 1772 से लेकर 1795 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इसके बाद बालाजी राव द्वितीय, इन्होंने 1795 से लेकर 1718 ईस्वी तक शासन किया। तो सबसे पहले हम बालाजी विश्वनाथ, जो कि पेशवा वंश के संस्थापक हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा वंश का संस्थापक माना जाता है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। 1713 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के शासक साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की उपाधि दी थी। 1713 ईस्वी में जो बालाजी विश्वनाथ थे, उनको मराठा साम्राज्य के शासक साहू जी ने पेशवा की उपाधि दी थी। और जो मराठा साम्राज्य के शासक साहू जी, उन्हीं ने 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया था। पेशवा प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। पेशवा किसका पद हुआ करता था? प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। और देखिए 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1720 ईस्वी में। इसके बाद अगला शासक हुआ बाजीराव प्रथम। देखिए इनके बाद अगला शासक कौन हुआ? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम अगला शासक हुआ। बाजीराव प्रथम ने 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक? 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बाजीराव प्रथम को साहू जी ने पेशवा नियुक्त किया था। देखिए बाजीराव प्रथम को साहू जी ने पेशवा नियुक्त किया था। और जो बालाजी विश्वनाथ थे, उनको भी साहू जी ने ही पेशवा नियुक्त किया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। देखिए जो बाजीराव प्रथम था, उसने 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। और इस वजह से जो मुगल शासक था, वह दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गया था। और उस टाइम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिसका दूसरा नाम रंगीला था, उसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। वह दिल्ली छोड़ने पर मजबूर हो गया था। बाजीराव ने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा नासिक के मैदान में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। देखिए 1728 ईस्वी में बाजीराव ने पालखेड़ा नासिक के मैदान में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। बाजीराव प्रथम
1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम निजाम उल मुल्क के बीच एक मुंशी शिवगांव की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मुंशी शिवगांव की संधि हुई, जिससे निजाम ने मराठाओं के चौथ एवं सरदेश मुखी देना स्वीकार किया था। इस संधि के अनुसार यह संधि हुई मुंशी शिवगांव की किसके बीच में हुई थी? बाजीराव प्रथम और निजाम उल मुल्क के बीच में 1728 ईस्वी में मुंशी शिवगांव की एक संधि हुई थी, जिसमें निजाम ने मराठाओं को चौथ एवं सरदेश मुखी देना स्वीकार किया था। सरदेश मुखी को देना स्वीकार किया था। देखिए, जो बाजीराव प्रथम था उसने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसीट तथा बेसिन छीन लिया था। सालसीट और बेसिन को छीन लिया था बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से। 1740 तक अपनी मृत्यु से पहले, देखिए, जो बाजीराव प्रथम था उसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी 1740 में, और मृत्यु के पहले उन्होंने कुल 41 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी युद्ध हारे नहीं थे। मृत्यु होने से पहले उन्होंने 41 युद्ध लड़े थे और इन 41 युद्ध में से कोई भी युद्ध वह हारे नहीं थे। और देखिए, बाजीराव प्रथम, इन्होंने 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासन किया। 1737 में इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और जो मुगल शासक था उसको दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। 1728 ईस्वी में इन्होंने, देखिए, 1728 ईस्वी में इन्होंने निजाम उल मुल्क को पराजित किया था। देखिए, 1728 में इनके बीच में संधि हुई मुंशी शिवगांव की संधि, और इस मुंशी शिवगांव की संधि किसके बीच में हुई? निजाम उल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच में। निजाम उल मुल्क ने चौथ और सरदेश मुखी देना बाजीराव प्रथम को देना स्वीकारा था। 1739 में इन्होंने सालसीट तथा बेसिन छीन लिया था। देखिए, 1739 में इन्होंने सालसीट और बेसिन किससे छीन लिया था? पुर्तगालियों से छीन लिया था। और इन्होंने शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था और इनकी मृत्यु 1740 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने कुल 41 युद्ध लड़े थे अपनी मृत्यु से पहले और एक भी युद्ध उन्होंने हारा नहीं था। इन 41 युद्धों में से एक भी युद्ध उन्होंने हारा नहीं था। देखिए, इसके बाद जो अगला शासक कौन हुआ? बालाजी बाजीराव ने 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक शासन किया था। बालाजी बाजीराव ने 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक शासन किया था। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव नया पेशवा बना। बालाजी प्रथम की मृत्यु के बाद कौन नया पेशवा बना? बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए, जो बालाजी बाजीराव थे उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता। नाना साहेब 1750 ईस्वी में रघुजी भोसले की मध्यस्थता से राजाराम द्वितीय के मध्य संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि हुई कब हुई? 1750 में। इस संधि के द्वारा पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान बन गया था। जब यह संधि हुई तो इस संधि के
द्वारा पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान बन गया था। इस संधि के द्वारा ही पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान बन गया था। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में 1761 ईस्वी में, देखिए बालाजी बाजीराव के शासनकाल में ही 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। यह किसके बीच में हुआ? मराठा और अब्दुल शाह के बीच में। मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली, अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में यह युद्ध हुआ था। अब देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। ये युद्ध अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ, और तृतीय युद्ध मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में हुआ। पानीपत के तृतीय युद्ध होने के दो कारण थे। पहला, नादिर शाह की भांति अब्दुल शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। जिस प्रकार नादिर शाह भारत को लूटना चाहता था, उसी प्रकार अब्दुल शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था। और इसी कारण से तृतीय युद्ध हुआ पानीपत का। किसके बीच में? मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में। देखिए दूसरा कारण था, जो मराठा थे वह हिंदू पदशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। दिल्ली पर मराठा अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस कारण से यह तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का। इसके बाद जो अगला शासक हुआ, देखिए बालाजी बाजीराव के बाद अगला शासक कौन हुआ? माधवराव। माधवराव ने 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक शासन किया था। माधवराव ने 1761 से लेकर 1771 ईस्वी तक शासन किया था। तो देखिए माधवराव ने 1761 से लेकर 1771 ईस्वी तक शासन किया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा की पराजय के बाद माधवराव पेशवा बनाया गया। देखिए पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ, किसके बीच में? मराठा और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच में। तो इस युद्ध में मराठाओं की पराजय हुई थी। यह युद्ध हुआ कब था? 1761 ईस्वी में। तो इसमें मराठों की पराजय हुई थी। और इसके बाद माधवराव को पेशवा बनाया गया। माधवराव की सबसे बड़ी सफलता मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। माधवराव की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? मालवा और बुंदेलखंड की विजय थी। माधवराव ने 1763 ईस्वी में उगदीर के युद्ध को हैदराबाद के, देखिए जो माधवराव था उसने 1763 ईस्वी में उगदीर के युद्ध में हैदराबाद के जो निजाम थे उनको पराजित किया था। सत्रह में उगदीर युद्ध हुआ था और जो हैदराबाद के निजाम थे उनको माधवराव ने पराजय किया था, है ना। देखिए निजाम और किसके बीच में हुआ था? माधवराव के बीच में हुआ था। अब इनके बीच में एक संधि हुई थी।
इनके बीच में एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? राक्षस भवन की संधि। और यह माधवराव और निजाम के बीच में हुई थी। देखिए, माधवराव और निजाम के बीच में राक्षस भवन की संधि हुई थी। ईस्वी में मैसूर के हैदर अली को पराजित कर उसे नजराना देने के लिए बाध्य किया था। 1771 ईस्वी में माधवराव ने जो मैसूर का, देखिए 1771 ईस्वी में माधवराव ने मैसूर का जो हैदर अली था उसको पराजय किया था और नजराना देने के लिए बाध्य किया था। सत्रह सौ इकहत्तर में मैसूर के हैदर अली को पराजित किया था और उसे नजराना देने के लिए बाध्य किया था। इन्हीं के शासनकाल में मराठा निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया था। माधवराव के शासनकाल में ही जो मुगल बादशाह था आलम शाह, जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर पेंशन भोगी बना दिया था इन्होंने। और नवंबर 1772 ईस्वी में माधवराव की क्षय रोग से मृत्यु हो गई थी। 1772 में, नवंबर 1772 में इनकी मृत्यु हो गई थी क्षय रोग के कारण। माधवराव की 1772 में क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। माधवराव ने 1761 से लेकर 1771 ईस्वी तक शासन किया। 1763 ईस्वी में उगदीर युद्ध में इन्होंने जो हैदराबाद निजाम था उसको पराजित किया था। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? निजाम और माधवराव के बीच में। इसके बाद इन्होंने इन दोनों के बीच में राक्षस भवन की संधि हुई थी। और इसके बाद इन्होंने 1771 में मैसूर हैदर अली को पराजित किया था और उससे नजराना लेने के लिए बाध्य किया था। और 1772 नवंबर 1772 में इनकी क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई थी। देखिए, माधवराव के टाइम पीरियड में कुछ मिस्टेक हो गई थी। माधवराव ने 1761 से लेकर 1771 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद नारायण राव 1771 से लेकर 1772 ईस्वी तक शासन किया। जो माधवराव था उसकी कोई भी संतान नहीं थी और इस कारण से उसका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना। नारायण राव का अपने चाचा राघोबा से गद्दी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला। नारायण राव का अपने चाचा राघोबा से लेकर गद्दी को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चला, जिससे अंततः राघोबा ने 1774 ईस्वी में नारायण की हत्या कर दी थी। देखिए, नारायण राव का अपने चाचा के साथ गद्दी को लेकर विवाद चलता रहा, लंबे समय तक यह संघर्ष चलता रहा। इसके बाद जो इनके चाचा थे उन्होंने 1772 ईस्वी में नारायण राव की हत्या कर दी थी। और नारायण राव के बाद अगला शासक कौन हुआ? देखिए, नारायण राव के बाद अगला शासक कौन हुआ पेशवा का? माधव नारायण ने 1772 से लेकर 1796 ईस्वी तक शासन किया। 1772 से लेकर 1796 ईस्वी तक माधवराव ने शासन किया। 1774 में पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उनके पुत्र माधवराव नारायण को पेशवा की गद्दी पे बैठाया। और इनके समय तो यह 1772 ईस्वी में पेशवा नारायण की हत्या के बाद उनके पुत्र माधव नारायण को पेशवा की गद्दी पर बैठाया। और इनके समय नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक काउंसिलिंग ऑफ एजेंसी का गठन किया गया, जिसके हाथों में वास्तविक प्रशासन था। इन्हीं के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 17 मई 1782 ईस्वी को हुआ। देखिए, इन्हीं के शासनकाल में
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 17 मई 1782 को सालबाई की संधि द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। 17 मई 1782 में यह युद्ध समाप्त हो गया था। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुई थी। देखिए, एक संधि के तहत यह आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था 17 मई 1782 में, और यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और मराठा साम्राज्य के बीच में हुई थी। देखिए, जो माधव नारायण थे उन्होंने 1792 में टीपू सुल्तान को पराजित किया था और 1795 में इन्होंने निजाम, हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। इन दोनों को पराजित करने के बाद मराठा शक्ति एक बार फिर पुनः स्थापित हो गई थी। और इसके बाद जो अगला शासक हुआ वह कौन हुआ? बाजीराव द्वितीय। इसके बाद अगला शासक कौन हुआ? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ने 1796 से लेकर 1818 ईस्वी तक शासन किया। 1796 से लेकर 1818 ईस्वी तक शासन किया बाजीराव द्वितीय ने। माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद जो राघोबा का पुत्र था बाजीराव द्वितीय, उसको पेशवा बनाया गया। माधवराव नारायण की मृत्यु के बाद जो राघोबा का पुत्र था बाजीराव द्वितीय, उसको पेशवा बनाया गया और यह अंतिम पेशवा था। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बना था। देखिए, 1802 में बाजीराव द्वितीय के बेसिन की संधि के द्वारा अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर लेने के बाद मराठों का आपसी विवाद पटल पर आ गया था। इन्होंने अंग्रेजों की बेसिन की संधि को स्वीकार कर लिया था और इस संधि का विरोध सिंधिया तथा भोसले ने जमकर किया था। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। देखिए, प्रथम युद्ध कब हुआ था आंग्ल का? माधवराव नारायण के समय में हुआ था और प्रथम युद्ध हुआ था माधवराव नारायण के समय में आंग्ल का, है ना। और दूसरा और तीसरा युद्ध कब हुआ था? बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया गया था। और बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट विठूर में पेंशन देकर भेज दिया गया था। पेशवा वंश के पतन का कारण बाजीराव द्वितीय को कहा जाता है। देखिए, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप आंग्ल का युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया गया था। देखिए, जो बाजीराव द्वितीय था उसको कानपुर के निकट बिठौर में पेंशन देकर भेज दिया गया था और बाजीराव द्वितीय को ही पेशवा के पतन का कारण कहा जाता है। तो ये थे हमारे पेशवा वंश के कुछ शासक जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया और इनके हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।